इमदाद सुब्र साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डी चौक तक पहुंच गई है, मंजिल भी यही थी। इसको पीटीआई की कोई अचीवमेंट, कामयाबी कहें या हुकूमत की नाकामी है, कोई गलती है, कहीं मिस्टेक हुई है, या फिर कॉन्शियसली हुकूमत ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया? शुक्रिया रेहान। देखिए, हुकूमत की कुछ कहीं ना कहीं कुछ खामियां कोताहियां जरूर नजर आ रही हैं, लेकिन हम अगर उससे हटकर देखें तो अगर कोई 10-15-20 हज़ार लोग आ रहे हों और वो मुसल्ला भी हो, उनके पास मशीनरी भी हो हर तरह की रुकावट दूर करने की, और वो भी सरकारी मशीनरी हो, और इरादा कुछ और हो, तो उसमें जो रियासत अगर रेस्ट्रेन करे तो ज्यादा बेहतर होता है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजी अब तक हुकूमत की जो है वो कोई इतनी बुरी नहीं है। कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज जरूर होंगे, इंगेज उन्होंने जरूर किया है, लेकिन अगर फर्ज कर ले कि इतने बड़े मॉब को रोकना हो, अटक के पुल पर रोके, सवाबी में रोके, कटी पहाड़ी पर रोके, 26 नंबर चुंगी पर रोके, या उससे आगे कश्मीर हाईवे पर कहीं रोके, श्रीनगर हाईवे पर, तो रोकने का तरीका क्या हो सकता है? तरीका यही हो सकता है कि उनको वार्न करके उनके ऊपर गोली चलाई। अगर गोली चलाई जाती है तो हालात और ज्यादा खराब होंगे। तो बेहतर यही है, स्ट्रेटेजी मेरा ख्याल है कि अगर वो रुकावटें तोड़कर आगे तक आ गए तो उनको वो बैठ जाए आकर। अब यहाँ पर इशू जो बनेगा वो मुझे ये लग रहा है कि अगर ये पीसफुल रहेंगे, जो कि अभी तक नहीं है। इतलात आ रही है इस्लामाबाद से कि वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उन्होंने जो है वो हमले करना शुरू कर दिए हैं, जिस तरह 2014 में किया था। जो टीवी जो मीडिया पर्सन्स हैं, जो असल वाले, वो नहीं जो पीटीआई के वर्कर यूट्यूबर और व्लॉगर बनकर वहां पर साथी बनकर उनके साथ खड़े होते, वो नहीं। जनरली जो मीडिया है, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया, उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। हमारे दोस्त हैं, साथी दोस्त हैं, अनस मलिक साहब, उन्होंने ट्वीट किया है, एक एपी का कैमरामैन जो है, वो इंटरनेशनल इदारा है एपी, उसका सर फाड़ दिया गया है, वो जख्मी है, और उनके खूनालूद तस्वीर उन्होंने शेयर की है। तो टॉर्चर तो इसके अंदर आ गया हुआ है, जो कि वो चाहते हैं तहरीक इंसाफ। देखिए इमदाद सुब्र साहब, हुकूमत ने रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, एज यू जस्ट मेंशन्ड। आप डी चौक में पहुंच गए, रिस्ट्रेन शो कर रही है। कितनी देर तक रिस्ट्रेन शो करते रहेंगे? देखिए, बज़ाहिर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सक्सेसफुल नजर आती है। ये मार्च था, इसकी मंजिल डी चौक थी, डी चौक में पहुंच गए, डी चौक में पहुंचकर पड़ाव डाल दिया, धरना दे दिया है जो उनका हदफ था। और जाहिर है प्रेशर टैक्टिक्स हैं धरना देना भी। कितनी देर तक कारोबारी जिंदगी मुअत्तल रहेगा वफाकी दारुल हुकूमत का? तो हुकूमत दबाव में होगी इस वक्त। डेफिनेटली हुकूमत दबाव में होगी, लेकिन अगर आपने कहा कि तहरीक इंसाफ कामयाब हो गई, तो उसको एक इनिशियली कामयाबी तो हम कह सकते हैं, डी चौक पर पहुंचना। लेकिन उनकी अल्टीमेट मंजिल अटक अपना अडयाला का दरवाजा खुलवाना है, फाटक खुलवाकर इमरान खान की रिहाई है। तो वो अभी हनूज दिली दूरस्त, उसमें भी मामला आगे जाने हैं। मैं जो गुजारिश कर रहा था, देखिए, अगर ये पीसफुली यहाँ बैठे रहते, 126 दिन का धरना उन्होंने पहले भी दिया था, क्या हासिल किया था? कुछ नहीं। पार्लियामेंट अगर असर्ट करती है, अगर कौमी असेंबली और सेनेट का ज्वाइंट सेशन हो जाता है, और दूसरी चीज जो स्ट्रेटेजिकली मुझे लगता है कि हुकूमत करेगी, वो ये है कि इनकी सप्लाई लाइन काट दें। अब ये लोग जो आए बैठ जाए, 10,000 है, 5,000 है, 20,000 है, जितने हैं, ये आकर बैठ गए। इनको जो 2014 का धरना था, उस वक्त इनको सप्लाई लाइन इनकी थी, इनकी एक सहूलतकारी हो रही थी, इनको खाने हर टाइम पहुंच रहे थे, बारिश होती थी तो जो है वो दुकानें खुलवा कर तरपालें इनको फराम की जाती थी, कंबल और तंबू इनको फराम किए जाते थे। अब अगर ये नहीं होगा, जिसका कि बुशरा बीबी साहबा ने खुद अपनी तकरीर में ऐलान किया है कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के लोग इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आपको खाना नहीं मिलता तो आपने यहाँ से उठना नहीं है। तो ये अब जो है वो डी चौक पर पहुंच गए, हुकूमत को नाकाम बनाकर पहुंचे, इसमें कोई शक नहीं है। हुकूमत मुज़ाकरात में एंगेज कर रहे थे, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब, नहीं वो कामयाब हो सके। लेकिन यहाँ पहुंचने के बाद दो रास्ते तहरीक इंसाफ, यहाँ लंबे अरसे के लिए बैठे, तो ये सप्लाई लाइन अगर कट गई तो लंबे अरसे के लिए कैसे बैठ सकते हैं? दूसरी चीज, ये पुरतशद्दुद हो, ये पार्लियामेंट पर अटैक करें, ये पीटीवी में घुस जाए 2014 की तरह, ये वजीर आजम हाउस में घुसने की कोशिश करें, हमारे सदर में घुसने की कोशिश करें, तो ऐसी सूरत में वो जो आपने कहा ना, आर्टिकल 245 वो इन्वोक है, और आर्टिकल 245 में जो हसास तनसीबात के ऊपर जो फौजी दस्ते खड़े होते हैं, उनके पास ये अख्तियार होता है कि वो गोली चलाएं। लेकिन इसके बावजूद वो रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहे हैं, इसके बावजूद फौज ये कह रही है कि वो गोली नहीं चलाएगी। इमदाद सुब्र साहब, देखिए 2014 के धरने से अगर इसका तकाबली जायजा लिया जाए, 126 रोज का धरना था, ये माना कि तमाम सहूलतकारी के साथ हुआ, सप्लाई लाइन भी खुली हुई थी, साजो सामान भी मयसर था, हर तरह से सहूलतकारी हो रही थी।
देखिए, धरने अगर हुकूमतें गिराते नहीं है तो हुकूमतों को कमजोर जरूर कर जाते हैं सर। उस धरने से अगर हुकूमत नहीं गई तो अल्टीमेटली इतनी कमजोर हो गई कि फिर हुकूमत गिरी, और हमने देखा कि हुकूमत जो है कि वक्त का जो वजीर आजम है, मुंतखब वजीर आजम है, उसको पनामा केस के अंदर घर जाना पड़ा था सर। उसमें कहीं ना कहीं इस प्रेशर का एक कॉम्पोनेंट मौजूद था। अब ये जो धरना हो रहा है, आपको लगता है कि हुकूमत को कमजोर करेगा या एटलीस्ट हुकूमत को ये सोचने पर मजबूर करेगा कि इनको एंगेज करना है, इनके साथ बातचीत करनी है, या आपने कुछ मुतालिबात मनवाने में कामयाब होकर जाएंगे? देखिए, जो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, 2024 का धरना जो था उसमें हुकूमत कमजोर हुई थी या साजिश कामयाब हुई थी, दो अलग अलग थी। साजिश थी, अदलिया मिली हुई थी। बाकी आपको याद है कि किसने फोन करके आधी रात को कहा था कि तारुल कादरी साहब और इमरान खान साहब मेरे पास आए, फिर वो देखते हुए चेहरे के साथ लाल लाल गाल के इमरान खान साहब की गाड़ी में बैठकर गए थे। उस वक्त सहूलतकारी थी और साजिश थी। अब सूरत हाल डिफरेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद हुकूमत कमजोर ना हो। हाँ, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल जाहिर है क्रिएट होती है। अभी भी आप देखें, आज स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 3500 पॉइंट नीचे आई है, कल तक जो रिकॉर्ड बना रही है। तो ये सिचुएशन बिल्कुल होगी। असल चीज ये है कि जो धरना जो है उसमें हुकूमत इंगेज तो कर रही है, मुसलसल कर रही है, बैरिस्टर गोहर के जरिए, बैरिस्टर सैफ के जरिए, अली अमीन गंडापुर के जरिए हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इंगेज किए हुए हैं इनको। लेकिन मसला ये है कि जो वो चाहते हैं कि भाई हम बैठे हैं और हमारे लीडर को लाकर यहाँ पर बिठाएं, ऐसा नहीं होगा। आपको याद होगा कि 2014 में भी हर तकरीर में कहा जाता था कि वजीर आजम की तकरीर लिखी जा चुकी है, दस्तखत बाकी है, एम्पायर की उंगली उठ गई है, अभी वजीर आजम चले जाएंगे, और 126 दिन गुजर गए थे। तो उसके बाद फिर पनामा के जरिए भेजा गया था धरने से हुकूमत। बल्कि हुकूमत उस वक्त, मैं अगर थोड़ा सा मुझे भी तो याद आ रहा है माजी, उस वक्त हुकूमत कमजोर नहीं बल्कि पीपुल्स पार्टी जो हुकूमत के साथ खड़ी हो गई थी अपोजिशन के तौर पर। ज्वाइंट सेशन चल रहे थे, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी बैठे होते थे, खुर्शीद शाह साहब बैठे होते थे, एजाज हसन साहब भी बैठे होते थे। तो वो वजीर आजम नवाज शरीफ, सॉरी शहबाज शरीफ में क्या गया शायद सर, अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर हैड टू गो ना। देखिए इमदाद सुमर साहब, अभी जो कुछ हो रहा है, अभी जो देखिए, वो धरने से नहीं, वो साजिश से गए। देखिए, वो एक जुडिशियल कू था, बहुत फर्क होता है। आज वो सूरत हाल या आज वो सहूलतकारी मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान को आ सकती, मेरा नहीं ख्याल। इसमें मैं आपसे इस बात से देखिए इमदाद सुमर साहब, बात ये है कि जब आप मुतालबात लेके आते हैं तो एटलीस्ट इस कदर ज्यादा लेके आते हैं कि कम से कम जब आप बार्गेन करने लगे तो आप मिनिमम पॉसिबल अचीव कर लें। तो मिनिमम पॉसिबल जो अचीवमेंट या एजेंडा है ऑफ पीटीआई, वो क्या होगा? अगर खान साहब की रिलीज एक ऐसा मुतालबा है जो काबिल कबूल नहीं है मुक्तदरा के लिए, हुकूमत के लिए, तो मिनिमम पॉसिबल एजेंडा जिसको मीट कर सके वो क्या हो सकता है? देखिए, मुझे जो 3 नुकाती डिमांड्स है ना इनकी, तो मुझे उनमें तीनों में से कोई नजर नहीं आ रहा कि मानी जा सकती है। हुकूमत बिल्कुल कमजोर होकर मान ले तो और बात। नंबर 1, अपना 26वीं तरमीम का खात्मा, यानी चीफ जस्टिस आफरीदी साहब को घर भेजे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनाए। दोनों मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं पीटीआई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर। अच्छा, दूसरा, हमारा जो चोरीशुदा मैंडेट वापस करे और कैदियों को रिहा करे। तीसरा, यानी इमरान खान साहब को वजीर आजम बनाए और रिहा करें और वजीर आजम बनाए। इनमें से कोई ऐसी चीज मुझे नहीं लग रही। अच्छा इमदाद साहब, लास्टली अब लग ही रहा है ना कि ये फैसले का इख्तियार इस वक्त बुशरा बीबी ने अपने कंट्रोल में लिया हुआ है, और अली अमीन गंडापुर नहीं बल्कि प्रैक्टिकली बुशरा बीबी लीड कर रही हैं। और जो पैगामात भी उन तक पहुंचाए गए जेल से, जो कासिद गया और पैगाम लेकर गया, तो बुशरा बीबी ने उसको मानने से इनकार कर दिया और वो खान साहब की मौजूदगी से कम के ऊपर राजी नहीं हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे में पीटीआई लीडरशिप, वो बैरिस्टर गौहर हो, बैरिस्टर सैफ हो, अली अमीन गंडापुर हो, वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं? और आज भी एक मुलाकात मुतवक्के है कि खान साहब से जेल में शायद इन लोगों की मुलाकात हो जाए। तो जब बुशरा बीबी ने इख्तियारात अपने हाथ में लिए हुए हैं, तो ये लीडरशिप क्या कर सकती है पीटीआई की को बीच बचाव कराने के लिए? देखिए, ये पीटीआई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव होगा ना, अगर ये धरना प्रोलॉन्ग करना भी चाहते हैं और फिर लीडरशिप जो है वो नहीं चाहती कि डी चौक पर बैठे, या ऐसी सूरत हाल हो कि जिनको केपीके में उनकी हुकूमत के लिए खतरात पैदा हो जाए। क्योंकि अब आखिरी बात यही हो सकती है ना कि वहां गवर्नर रूल लगा दिया जाए, इनको बिल्कुल अपना क्या कहते हैं नेता कर लिया जाए, उनके पास इख्तियार ना हो कि वहां की सूबाई इंतजामियों को इस्तेमाल कर सके, वहां की क्रेनें, वहां की एम्बुलेंसेस ला सके। आखिरी चीज ये होगी। दूसरी बात ये है कि पीटीआई की वो लीडरशिप जो लोगों के साथ इन टच है, अगर उनकी बात नहीं मानी जाएगी, यहाँ पर अगर कोई ऐसी पुरतशद्दुद सूरत हाल डी चौक पर पैदा होती है, तो वो अपने लोगों को कहेंगे कि आप लोग चले जाए। तो फिर बुशरा बीबी साहिबा क्या अकेली बैठी होगी? अगर बुशरा बीबी साहिबा बिल्कुल किसी की बात मानने को और सुनने को तैयार नहीं है, तो
तो ये पीटीआई के लिए नुकसानदेह होगा। जाहिर है कुछ गिव एंड टेक होता है, जैसे आप पहले सवाल कर रहे थे, तो पीटीआई को अपने मुतालबात नरम करने पड़ेंगे, कुछ उस तरफ जाना पड़ेगा कि फेस सेविंग पीटीआई को भी मिल जाए और हुकूमत भी जो है वो बहुत ज्यादा सरेंडर ठीक। करती हुई नजर अच्छा, ना आए। लास्टली तो इमदाद मुझे सुल्लो साहब, ये मामला मजीद कितनी देर तक आपको प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है? मुतजाद जरा है। अब वो ये कहते हैं कि बुशरा बीबी को 15 रोज का जो साजो सामान है वो लेके अपने साथ आई हुई है और उनकी तैयारी 15 रोज की है। आपको ये मामला ज्यादा प्रोलॉन्ग होता हुआ, यानी हफ्ते 2 हफ्ते तक प्रोलॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है, या आपको लगता है नहीं नहीं बस आज रात या एक आधे दिन में कुछ ना कुछ हो जाएगा, कंक्लूसिव होगा ये? मुझे तो दिनों का मामला लग रहा है। जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि पहले इसलिए 126 दिन बैठ गए थे कि सप्लाई लाइन जारी थी। सप्लाई लाइन नहीं होगी तो बुशरा बीबी साहबा के पास अपने जाती तो 15 दिनों का बंदोबस्त हो सकता है, हो, लेकिन जो वीडियोस में नजर आ रहे 5-10 हजार लोग हैं, तो 5-10 हजार लोगों को ठहराना, खाना पीना, उनकी ठीक। दीगर जरूरियात, आराम के लिए कमरे कहाँ से मिलेंगे? होटलें तो नहीं मिल रही इनको, तो कहाँ भेजेंगे इन लोगों को? तो मुझे नहीं लगता कि ये 15 दिन भी सस्टेन कर पाए। मुझे ठीक। लगता है कि उससे पहले ये आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है यहाँ से जाना शुरू हो जाएंगे। एक चीज ये हो सकती है कि बिल्कुल बहुत ही बड़ा बैरिकर हो जाए, बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए कि लोग हर तरह के हालात में बैठे रहे, भूखे प्यासे बैठे रहे, पंजाब से उनको कुमक मिल जाए तो फिर शायद ये सस्टेन कर जाए, लेकिन मुझे इसका इम्कान कम लगता है।